यहाँ पे आप गो डाउन 1 सेलेक्ट कर लेंगे। कितने करें? 5 करें और फिर I7 ये मेन लोकेशन से ली होगी। ये इसके बाद आप एंटर करेंगे तो आप सामने वाले पे जाएंगे, यानी कि जहाँ पे आपको पहुँचाना है आपकी डेस्टिनेशन पे। तो आपने क्या पहुँचा है? I5 CPU या आपने गोडाउन 1 से मेन लोकेशन में पहुँचा है। आप यहाँ से मेन लोकेशन सेलेक्ट कर लेना। 5 पीस करे थे तो आप यहाँ पे 5 डाल देना और एंटर कर देना। यहाँ पे थे I7 CPU आपने मेन लोकेशन से कहाँ पहुँचा है? गोडाउन 1 में। तो आप यहाँ से गोडाउन सिलेक्ट कर लेंगे और एंटर करेंगे। 3 पीस से 3 कर देंगे। ये ट्रांसफर हो चुकी है, आप एंटर करके इसे सेव कर देंगे। कमीशन आपको मिला है, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। तो आप क्या करेंगे? F6 से रिसीव वाउचर सेलेक्ट करेंगे। अब कमीशन आपके पास आएगा तो बाय में क्या जाएगा? कैश। और टू में क्या जाएगा? कमीशन। अल्टर सी से आप कमीशन का लेजर बनाएंगे। कमीशन किस में जाएगा? इनडायरेक्ट इनकम में। कितने का है? आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे और बाय में क्या जाएगा? कैश। वेजेस और सैलरी दी है, यानी कि आपने मजदूरी और सैलरी दी है। देने की यानी भुगतान किया है। भुगतान करने वाली एंट्री कहाँ पे होती है? पेमेंट वाउचर में। F5 से आप पेमेंट से वाउचर सेलेक्ट करेंगे। अब अल्टर सी से क्या करेंगे? वेजेस का लेजर बनाएंगे। ये जाता है आपका डायरेक्ट इनकम में, क्योंकि ये डायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि यह क्या होता है? अगर ये आप नहीं देंगे तो आपके माल बनने पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। और अगर बिजनेस में डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है तो डायरेक्ट एक्सपेंस में जाता है। और अगर उसमें नहीं पड़ रहा है आपका माल बनने का इफेक्ट, तो वो किस में जाता है? इनडायरेक्ट में। तो आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे। कितना है? यहाँ पे आप अमाउंट डाल देना। इसके बाद आपने सैलरी भी पे करी है तो आप साथ में एंट्री कर लेना। अलग करनी हो तो अलग कर सकते हैं। आप इस बाय को क्या कर देंगे? टू पे बाय कर देंगे, मतलब टू था तो उसे बाय कर देंगे। अल्टर सी से आप सैलरी का लेजर बनाएंगे। ये आपको किस में जाएगा? अंडर में इनडायरेक्ट एक्सपेंस में। ऐसा समझिए, समझने के लिए एज एग्जाम्पल में कि मजदूरी आप देंगे तो जैसे मजदूर क्या होता है? तुरंत लेके जाता है, उसी दिन लेके जाता है। अगर आप उसे पैसे नहीं देंगे उसके तो अगले दिन पे काम पे नहीं आया तो आपका प्रोडक्ट बन पाया नहीं बन पाया, उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। सैलरी आप कब देते हैं? पूरा मंथ खत्म होने के बाद। काम तो हो जाता है, मिले ना मिले मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि काम तो आपका हो चुका है। तो अगर आपके प्रोडक्ट बनने पे डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में जाती है। और आप भुगतान कर रहे हैं इसलिए वो एक्सपेंस में जा रही है। ये कितनी है? यहाँ पे आप 15,000 अमाउंट डाल देंगे। एंटर करके टो में कैश से क्या? टो में कैश आ जाएगा। एंटर करके सेव कर देंगे। माल बेचा था और माल बेचने पे चेक मिला है। बेचने वाली एंट्री आप कहाँ करते हैं? सेल्स वाउचर में। F8 से आप सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे। कंट्रोल बी से एस वाउचर। अब यहाँ पे माल बेचा है, भुगतान में चेक मिला है, तो आप यहाँ पे अल्टर से चेक इन हैंड का पहले से ही लेकर है तो आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। वो याद आ रहा है कि बनाया था। अल्टर से आप चेक इन हैंड का लेजर बनाना। चेक इन हैंड अकाउंट ये अंडर में किस में जाएगा? कैश इन हैंड में। एंटर करके आप इसे सेव कर देना। कितना है? अमाउंट डालकर सेव कर देना। टू में क्या जाएगा? सेल्स अकाउंट। एंटर करके सेव कर देना। चेक जमा किया है आपने, इसकी एंट्री कहाँ होगी? कॉन्ट्रा वाउचर में। जमा किया है तो टू में क्या आ जाएगा? चेक इन हैंड। और बाय में क्या आ जाएगा? बैंक अकाउंट। बैंक में किया है तो ये जो चेक मिला था आपने इसका लेजर पहले से बना है, आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। टू में आ जाएगा चेक इन हैंड कितने का? 85,000 अमाउंट डाल देंगे और बाय में आ जाएगा बैंक अकाउंट। इसका लेजर भी पहले से बना है। माल बेचा है सोहन को, उधार वाली एंट्री है तो आप बेचने वाली एंट्री कहाँ करते हैं? सेल्स वाउचर में। आपने सेल्स वाउचर सेलेक्ट किया F8 से। कंट्रोल वी से आपने एस वाउचर सेलेक्ट किया। अब सोहन को बेचा है तो आप अल्टर से सोहन का लेजर बनाएंगे। इसे आप अंडर में किस में डालेंगे? सन्ड्री डेप्टर्स में।
%, 1,000 आया, 50 का टोटल है ना, क्या ट्रेड है, कैश ट्रेड है। हाँ, तो 50,000 का 2% ट्रेड डिस्काउंट 1,000 आया था, 50,000 में से आपने एक माइनस किया तो 49 आप इसमें वो डाल देंगे, यहाँ से न्यू रीड सिलेक्ट करके और टू में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट है इसलिए इसमें शो नहीं कराएंगे तो आप एंटर करके सेव कर देंगे। एस्केप से बैक जाएंगे, बी से बैलेंस शीट देखेंगे और एस्केप से बैक जाके पी से प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं क्वेश्चन बोलूं, आप लोग लिखिए। जो आपने मतलब पहले मैम ने पढ़ाई होंगी उन्हीं के बेस पे बोल रही हूँ, तो आप उन्हीं में से लिख लीजिएगा, ठीक है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 8 लाख, व्यापार प्रारंभ किया 8 लाख रुपए से। हो गया, 8 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया। गुड परचेज विथ कैश 40,000, 40,000 रुपए का माल खरीदा आपने, जिसपे गुड परचेज विद कैश 40,000, 40,000 रुपए का माल खरीदा, जिसपे ट्रेड डिस्काउंट है 2%। 40,000 का माल खरीदा, ट्रेड डिस्काउंट है 2% और कैश डिस्काउंट है 4%। ट्रेड 2 और कैश 4, 40,000 का माल था, हो गई। गुड सोल्ड टू राधे 18,000, राधे को माल बेचा 18,000 का, 5% इस पे ट्रेड डिस्काउंट। राधे को माल बेचा 18,000 का, 5% इस पे ट्रेड डिस्काउंट। गुड सोल्ड टू राधे 18,000, ट्रेड डिस्काउंट 5%। हाँ, 5% हो गया। गुड परचेस ऑन कैश इन्वेंट्री वाली एंट्री है। गुड परचेस ऑन कैश, पहला है वीवो मोबाइल, मेन लोकेशन पे 5 वीवो मोबाइल खरीदे थे गोडाउन 1 में, वो मेन लोकेशन पे। स्टार्टिंग से बोले थे गुड परचेस ऑन कैश, वीवो के फोन खरीदे मेन लोकेशन पे 5, फिर 6 खरीदे गोडाउन 1 से, गोडाउन 1 में 6, पर रेट ऑफ 19,000, 19,000 का। रिपीट कर देती हूँ एक बार और। गुड परचेस ऑन कैश, वीवो मोबाइल ऑन मेन लोकेशन 5 और वीवो के मोबाइल ऑन गोडाउन 1 6, ठीक है। पर रेट ऑफ 19,000, 19,000, 19,000, ठीक है। नेक्स्ट इसी में है 3 कंप्यूटर ऑन मेन लोकेशन, 3 कंप्यूटर मेन लोकेशन पे, 4 गोडाउन 1 में। 3 कंप्यूटर मेन लोकेशन पे, 4 कंप्यूटर गोडाउन 1 में, पर रेट ऑफ 15,000, 15,000 पे। हाँ। इस पूरे को रिपीट कर रही हूँ एक बार और आप लोग मैच मैच कर लेना। गुड परचेस ऑन कैश, वीवो मोबाइल ऑन मेन लोकेशन 5, वीवो मोबाइल ऑन गोडाउन 1 पे 6, पर रेट ऑफ 19,000, 19,000 वाला। नेक्स्ट इसी में है 3 कंप्यूटर ऑन मेन लोकेशन, 4 कंप्यूटर ऑन गोडाउन 1, पर रेट ऑफ 15,000, 15,000 हो गया। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड ऑन कैश 20,000,